हेलो गाइस, आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 52nd और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कॉजेटिव वर्ब्स। गाइस वैसे तो कॉजेटिव वर्ब 7 होती हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 कॉजेटिव वर्ब बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी की 3 कॉजेटिव वर्ब्स अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो में 100 लाइक तो करवा दीजिएगा। फिर मैं आप लोगों के लिए उन कॉजेटिव वर्ब्स का भी वीडियो ला दूंगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर कॉजेटिव वर्ब होती क्या है। देखो गाइस, जब कर्ता स्वयं कोई काम ना करके किसी और से करवाए वहां पर इनका यूज करते हैं। नहीं समझे ना? अभी समझ जाएंगे। पहले मैं आप लोगों को सिंपल बताता हूँ। मैंने खाना बनाया। अब यहाँ पे देखो, मैंने खाना बनाया यानी कि करता है मैंने और उसने काम स्वयं किया है, खाना बनाने का काम स्वयं किया। लेकिन अब यहाँ पे देखो, मैंने खाना बनवाया। यहाँ पे जो करता है उसने काम स्वयं नहीं किया है, किसी और से करवाया है। तो इस प्रकार के सेंटेंस कॉजेटिव वर्ब वाले सेंटेंस कहलाते हैं। दूसरा सेंटेंस देखो, राहुल पत्र लिख रहा है। यहाँ पे क्या है? राहुल पत्र खुद लिख रहा है। जो सब्जेक्ट है वो काम खुद कर रहा है। वहीं ये वाला देखो, राहुल पत्र लिखवा रहा है। ये वाले सेंटेंस में राहुल जो है वो काम किसी और से करवा रहा है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं इनको पॉजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस कहते हैं। अगर आप लोगों को बनाने आते हैं तो कमेंट में इन्हीं सेंटेंस को बना के दिखाइए। अगर नहीं आते हैं तो मैं बता देता हूँ। यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि अच्छे अच्छे टीचर्स को भी नहीं आता है। गाइस आप लोग इसको अच्छे से सीखिए, वीडियो को पूरा देखिए और इसके बाद में अपने टीचर्स से पूछिएगा जाकर क्या उनको आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेक कॉज का यूज, वो भी सिंगल ऑब्जेक्ट वाला। तो लेफ्ट की तरफ हम लोग बनाएंगे सिंपल सेंटेंस, वहीं राइट की तरफ हम लोग बनाएंगे कॉजेटिव सेंटेंस। और अब देख लेते हैं मेकिंग रूल्स। तो यहाँ पे देखो, आप लोगों को जो सिंपल वाला मेकिंग रूल है उसके बारे में तो पहले से ही पता होगा। आप देख सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा है, फिर वर्ब लगाया, फिर ऑब्जेक्ट लगा है। ये तो आप अभी तक पढ़ते ही आए हो। लेकिन जब आप कॉजेटिव वर्ब वाला मेकिंग रूल देखेंगे तो इसमें आपको वर्ब सबसे लास्ट में लगा नजर आएगा। अभी आप पहली बार देख रहे होगे कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब है वो लास्ट में लगा हुआ है। तो गाइस ये इसी प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ऐसे ही बनेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर मेक या कॉज लगाएंगे। और गाइस जो भी चीज वर्ब का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब में आईएनजी, जो कुछ भी लगाना है वो इसी मेक और कॉज में ही लगाएंगे। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट और इसके बाद में वर्ब। आइए सेंटेंसेस को देखते हैं। तो यहाँ पे दो सेंटेंस है। पवन खाना बनाता है, पवन खाना बनवाता है। और आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर वाले रूल्स तो पता ही होंगे, जिसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, वर्ब में एस या एस लगाते हैं अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट ही तो दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे पवन। अब हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे नहीं, वर्ब में लगाएंगे एस या ईएस। तो पवन, और इसके बाद में हो जाएगा कुक्स, कुक में लगेगा एस, तो पवन कुक्स, और लास्ट में ऑब्जेक्ट फूड। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस बन गया। अच्छा, लेकिन जब इस तरफ वाला बनाएंगे तब कैसे बनाएंगे? रूल के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगा दिया। अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है वैसे तो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं लगेगी। अब लगाएंगे मेक या कॉज। और गाइस मेक या कॉज तो लगाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ इन्हीं में एस भी लगाएंगे तो हो जाएगा मेक्स, या फिर आप कॉजेज भी लगा सकते हैं, कॉजेज। गाइस मैं दोनों टेंस को, मेक और कॉज को एक साथ बता दे रहा हूँ, आप दोनों में से एक लगा दीजिएगा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाओ फूड, और इसके बाद में कुक। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस वाला सेंटेंस बना, पवन मेक्स फूड कुक, या फिर पवन कॉजेज फूड कुक। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं। वह बाल काट रहा है, वह बाल कटवा रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, लेकिन ये पॉजिटिव वर्ब वाला है। ठीक है, चलिए पहले नंबर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनाते हैं। सब्जेक्ट लगाइए, इज लगाइए, और इसके बाद में वर्ब लगाइए, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से बन गया। लेकिन जब आप इस तरफ वाला बनाएंगे यानी कि पॉजिटिव वर्ब वाला बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद में इज लगाएंगे। अब जो आईएनजी लगना है वो मेक में लगाओ और कॉज में लगाओ, यानी कि मेकिंग। अब कॉजिंग भी हो जाएगा।
गाइस जैसे कि अभी हम आपको बता चुके हैं कि मेक या कॉज में से एक ही लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद में लगाएंगे क्या, ऑब्जेक्ट। रूल को देखो ना, ऑब्जेक्ट लगाएंगे फिर वर्ब लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट है हेयर और इसके बाद में कट। तो हमारा सेंटेंस बना, ही इज मेकिंग हेयर कट या फिर ही इज कॉजिंग हेयर कट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मैं उसे बुला चुका हूँ और वहीं मैं उसे बुलवा चुका हूँ। तो मैं उसे बुला चुका हूँ, आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो आई हैव कॉल्ड हिम। वहीं ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, आई हैव, मेक का थर्ड फॉर्म मेड या फिर कॉज्ड हिम कॉल। आई हैव मेड हिम कॉल या फिर आई हैव कॉज्ड हिम कॉल। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे, वह पत्र लिखती थी, पास्ट इंडेफिनिट का, वह पत्र लिखवाती थी, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का। अब कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब में सेकेंड फॉर्म लगाओ और ऑब्जेक्ट लगाओ। ये देखो, तो सी रोट अ लेटर, मैंने सब्जेक्ट लगाया, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया। अब जब पॉजिटिव वर्ब वाला बनाएंगे तब कैसे, सब्जेक्ट लगाओ, हेल्पिंग वर्ब इसमें भी नहीं लगती है, मेक या फिर कॉज में सेकंड फॉर्म लगाओ और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। तो देखो इस तरीके से, सी मेड या फिर सी कॉज्ड अ लेटर राइट। वैसे इस तरीके से ये सेंटेंस बनेंगे। और गाइस अब देखते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाला। तो यहाँ पे देखो, एक तरफ सिंपल दूसरी तरफ कॉन्स्टेबल, यहाँ पे मेकिंग रूल्स देखो। तो मेकिंग रूल्स, ये तो इस तरफ वाला तो मान लो नॉर्मल है, आपको अभी बता चुके हैं, लेकिन इस तरफ वाला देखो, इसमें क्या किया गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग और फिर मेक या कॉज, इसके बाद में ऑब्जेक्ट वन, इसके बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट टू। गाइस याद रखिएगा, ये थोड़ा सा खैर सिंपल तो है, क्योंकि इसमें जो दो ऑब्जेक्ट होंगे, आगे वाला ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वन बोला जाएगा, पीछे वाला ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू बोला जाएगा, ठीक है। चलो सेंटेंसेस के जरिए समझते हैं। पवन खाना बनाता है, ये तो यार अभी बता चुका हूं मैं, तो पवन कुक्स फूड, ओके। ये वाला देखो, पवन मुझसे खाना बनवाता है। तो इसको जब बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट ये लगा दिया। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब छोड़ देते हैं। अब मेक या कॉज लगाएंगे और उसमें एस या ई एस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर सब्जेक्ट वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मेक्स लगा दिया, अब हम कॉजेस लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो दो काम हो गए। तीसरा, अब लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो गाइस ऑब्जेक्ट जो है, एक तो मुझसे है, दूसरा खाना है, ठीक है। तो मुझसे को लगा दिया, पवन मेक्स मी, पवन कॉजेज मी। अब लगाएंगे वर्ब, रूल देखो ना, और अब लगाएंगे दूसरा ऑब्जेक्ट फूड। तो सेंटेंस बना, पवन मेक्स मी कुक फूड या फिर पवन कॉजेज मी कुक फूड। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, वह बाल कटवा रहा है, वह सचिन से बाल कटवा रहा है। अब इसको जब बनाएंगे तो देखो, ये वाला तो बता चुका हूँ, ही इज कटिंग हेयर, है वह बाल काट रहा है, तो ही इज कटिंग हेयर। और ये वाला, वह सचिन से बाल कटवा रहा है, इसको कैसे, रूल के हिसाब से सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो ही के हिसाब से इज लग गया। अब मेक में आईएनजी तो मेकिंग, अब कॉज में आईएनजी तो कॉजिंग, और वैसे भी पहले ही बता चुका हूँ, मेक और कॉज में से एक लगाना है, ठीक है। ओके, इसके बाद में सचिन, क्यों, आगे वाला ऑब्जेक्ट यही है, इसके बाद में वर्ब कट और इसके बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट हेयर। तो इस तरीके से ये बनेंगे। अगले एग्जांपल देखते हैं, मैं उसे बुला चुका हूँ और मैं नौकर से उसे बुलवा चुका हूँ। तो आई हैव कॉल्ड हिम, ये तो नॉर्मल बन गया। इसको जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया है, फिर हैव लगाया है, और जब प्रेजेंट परफेक्ट का है तो थर्ड फॉर्म नहीं लगाओगे, मेड और कॉज्ड किया है, ठीक है। इसके बाद में पहला ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया। तो सेंटेंस बना, आई हैव मेड सर्वेंट कॉल हिम या फिर आई हैव कॉज्ड सर्वेंट कॉल हिम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल है, वह पत्र लिखती थी, तो हो जाएगा सी रोट अ लेटर। वही ये वाला, वह रानी से पत्र लिखवाती थी, तो कैसे बनाएंगे, सी मेड या फिर सी कॉज्ड रानी राइट अ लेटर। गाइस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है और इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार मन से समझ लीजिए। देखो गाइस, मेक और कॉज के बाद में अभी हम लोग बात करते हैं गेट और हैव की। तो अभी आप कुछ मेकिंग रूल्स देख सकते हैं, और इन मेकिंग रूल्स में अधिक अंतर नहीं है,
आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे मेक कॉज लगा हुआ है गैस, यहाँ पे गेट हैव लगा दिया है। ठीक है, उन चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि वर्ब में एस या ईएस जो कुछ भी लगना है, थर्ड फॉर्म लगना है, आईएनजी लगना है, वो इनमें भी लगेगा। जिस तरीके से इनमें लगता था उसी तरीके से इनमें भी लगेगा। और एक चीज़ आप देख रहे होगे, जहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है वहाँ पे गेट हैव वाले में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है, ठीक है ना। और गाइस कोई चेंज नहीं है, बस सिर्फ मेक और कॉज की जगह पे गेट और हैव कर दीजिएगा, और जहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें आप जब एस या ईएस लगाओगे तो हैव में एस नहीं लगाओगे, हैव्स नहीं लगाओगे, वहाँ पे हैज करोगे। देख लो अभी, पवन खाना बनवाता है तो ये बनेगा पवन गेट्स फूड कुक्ड, या फिर पवन हैज फूड कुक्ड। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप क्या करोगे, जहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगाना है गेट का तो गॉट हो जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हैव का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो हैड होता है। ठीक है, और यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म लगना है। ओके, बिल्कुल इसी तरीके से आपको सभी परफेक्ट टेंस में भी ख्याल रखना है कि हैज लगेगा, हैव लगेगा, विल हैव लगेगा, शैल हैव लगेगा, या फिर हैड लगेगा। उसके बाद में आपको जो थर्ड फॉर्म लगाना है वो हैड लगाना है। ठीक है ना गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अवश्य ही समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।